नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया से आई एक बड़ी खबर के बारे में। कोल इंडिया से अर्थ डे के दिन दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आई कि कोल इंडिया ने जितने ज़मीन में माइनिंग किया है उससे दोगुनी ज़मीन पर पौधारोपण किया। इसी को लेकर हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या इससे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या ये होना ज़रूरी है या नहीं है। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग माइनिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, अंडर मैनेजर, मैनेजर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइनिंग मेट, फोरमैन या किसी भी माइनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो वैकेंसी निकलती है ऑल ओवर इंडिया में, तो दोस्तों इससे रिलेटेड हमने आप लोगों के लिए अच्छा कोर्स तैयार किया है जिसमें माइंस एक्ट, माइंस रूल्स रेगुलेशन, CMR, MMR 1961, ओवरमैन हैंडबुक, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेस्क्यू, वोकेशनल, सर्कुलर सभी बुक से बनने वाला 100% कवर क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। सारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन के दिए हुए मेरे नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के सामने शो हो रहा है। आइए हम बात करते हैं कोल इंडिया से आई एक बड़ी खबर के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खनन से दोगुनी ज़मीन पर पौधारोपण करती है कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि कोल इंडिया प्रति हेक्टेयर माइनिंग के एवज में 2.5 हेक्टेयर ज़मीन पर पौधारोपण करती है। यह जानकारी कोल इंडिया मुख्यालय की ओर से गुरुवार को पृथ्वी दिवस पर यानी कि कल अपना जारी की गई। पृथ्वी दिवस पर कोल इंडिया मुख्यालय ने जारी ज्ञापन में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन सिंक बनाने में कोल इंडिया ने और उसकी जो अनुषंगी कंपनी है उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों कोल इंडिया की तरफ से ये उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। हम लोग जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जितनी भी ज़मीन पर माइनिंग करती है उसके एवज में हमको काफ़ी कम ज़मीन पर पौधारोपण देखने को मिलता है। कई जगह हमने देखा है कि ज़मीन अपना ओपन कास्ट माइनिंग करने के बाद छोड़ दी जाती है, पर कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी अब तक 32,380 हेक्टेयर ज़मीन पर खनन कर चुकी है, यानी कि 32,380 हेक्टेयर ज़मीन पर माइनिंग हो चुकी है, जिसमें से कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों की ओर से चल रहा खनन शामिल है, जिसमें कोल इंडिया की BCCL, NCL, MCL, WCL सभी कंपनियां इसमें शामिल है। इसके एवज में कंपनी ने 39,000 हेक्टेयर ज़मीन पर पौधारोपण किया। इतनी ज़मीन पर कंपनी ने 100 मिलियन पौधे लगाए। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन पौधे इतनी ज़मीन पर यानी कि 39,000 हेक्टेयर पर ये पौधे लगाए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर पर 2.4 प्रति माइनिंग पर माइनिंग का एरिया है उस पर 2.4 हेक्टेयर ज़मीन पर कोल इंडिया उसकी अनुषंगी कंपनियों की ओर से लगाए गए वन आच्छित है। कंपनी ने अब तक 18,890 हेक्टेयर ज़मीन को पुनः जैविक रूप से तैयार कर लिया है, यानी कि उस पर दोबारा से खेती बाड़ी अपना फार्मर किसान कर सकते हैं। इस प्रकार 1,85,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने भी कोल इंडिया की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इसके ऊपर बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, एक काफ़ी अच्छा कदम है। जैसा कि आप लोग आगे पढ़ सकते हैं कि धनबाद में भी कंपनी ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत ओवरबर्डन के ढेरों पर पुनः हरियाली लाने, उसे पार्क के रूप में विकसित करने का काम किया। गोकुल पार्क, पारसनाथ पार्क इसके उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्क है अपना गोकुल पार्क, पारसनाथ पार्क, ये अपना धनबाद में शामिल है। मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से उठाया गया एक काफ़ी अच्छा कदम है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ पर भी माइनिंग होती है ना, वहाँ पर भी अपना ओपन कास्ट करने के बाद माइनिंग को और अपना ज़मीन को खुला छोड़ दिया जाता है, पर कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये अच्छी खबर निकल के आ रही है। वास्तव में यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, इसे बनाए रखे। कोल इंडिया हमें माँ प्रकृति को वापस देने का संकल्प लेना चाहिए, ऐसा अपना प्रहलाद जोशी जी ने कहा है, जो कि अपना केंद्रीय कोल मंत्री है। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना माइनिंग जॉब में किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से निकाल के मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक